भोजपुर के डीएम, बिहार के सीएम और तुम भी एसडीएम, क्या तुम लोगों ने कुछ बताया नहीं अभी तक? मैंने तुम लोगों को समय दिया था 30 तारीख तक, जो कि 30 तो इस महीने में आता ही नहीं। आज तो 1 तारीख हो गया। मैं ये 30 तारीख को मैंने बोला था कि महाकुंभ के बाद जो होगा मैं जाऊंगा कहीं, और तुम लोगों को मैं इस बीच समय देता हूं। जो 16 तारीख को तुमने यहाँ पे आके भाषणबाजी किया था आरा में, ये योजना, ये स्वीकृति, वो स्वीकृति, तो मैंने तुम लोगों को एक समय दिया था 30 तारीख तक। लेकिन ये तो महीना सिर्फ 28 का ही होता है। समय तो खत्म। मैं ये देखना चाहता था, ये समय दे के 30 का, जो इस महीने का जो 30 तारीख का था, कि तुम लोग इस पे क्या करते हो, क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया रहती है, कि तुम अभी भी उस चीज से बाहर निकले हो या अभी भी तुम लोग लापरवाह ही हो हर कार्य को लेके। तुम लोग तो लापरवाह पाए गए। 30 तारीख का जो समय दिया गया था तो 30 होता ही नहीं है, तो 30 हुआ कैसे? तुम लोगों ने ना मुझसे पूछा, ना किसी से पूछवाया कि कौन 30। इसका मतलब कि तुम अभी भी लापरवाह हो हर कार्य को लेके। समय तो समाप्त। फरवरी का जो महीना होता है, मैंने बोला था इसी 30 को, यानी कि जब मैं फरवरी में ये बोला था 30 तो होता नहीं है फरवरी में, और महाकुंभ के बाद बोला था, तो महाकुंभ के बाद यानी कि वही। लेकिन मैं ये जानबूझ के मैंने ये जो समय दिया था तुम लोगों को, मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कितने एक्टिव हो हर कार्य को लेके और कितने लापरवाह भी हो। लोग तो बहुत लापरवाह हो। मैंने 30 का समय दिया था तो तुम लोग पूछे भी नहीं कौन 30। और मैं ये बोल रहा हूं कि बस महाकुंभ होने के बाद, तो अगले महीने तो नहीं ना हो सकता है, यही फरवरी में। तो फरवरी का तो 30 महीना होता नहीं है, तो इसका मतलब तुम लोग भी अभी भी हर तरह से लापरवाह हो। तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा या किसी से पूछवाया? क्या मुझसे डर लग रहा था क्या, कि लाज शर्म आ रहा था, या अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, या मुझे छोटा समझ रहे थे, या मुझे बड़ा समझ रहे थे, अपने आप को छोटा समझ रहे थे? कुछ तो समझ रहे होगे, बताओ क्या समझते हो अपने आप को? समय तुम लोग का समाप्त हो गया। मैं 30 का समय देके यही फरवरी का तो 28 ही महीना का होता है, 28 दिन का ही होता है, ये देखना चाहता था कि तुम लोग आखिर में कितने एक्टिव हो और कितने लापरवाह हो। तुम लोग बहुत लापरवाह हो हर तरह से। समय समाप्त। तुम्हारा दिया हुआ, जो मैंने जो दिया हुआ समय था वो समाप्त हो गया है, और साथ में तुम्हारी लापरवाही भी इस बीच साबित हो गई है कि तुम लोग कितने लापरवाह हो। तो अब मैं अपना समय देता हूं, जो मैंने बोला था। और इस बीच में एक तो तुम लोगों ने काम किया, वो हर कार्य को होने का हो गया है कि पैसा आ गया है। पैसा तो शायद उस समय ही आ गया था, क्या पता, अभी अच्छे से नहीं पता था मुझे। तो ठीक है, तुमने जो 26 तारीख को डाला डीएम के फेसबुक के आईडी से, पैसा आ गया है हर चीज कार्य करने के लिए। तो पैसा आ गया तो ये प्रयास अच्छा है, ये अच्छी बात है। मैंने उस दिन भी बोला फेसबुक आईडी के माध्यम से। तो जब पैसा आ गया है कार्य करने के लिए, तो अब कार्य क्यों नहीं हो रहा है? इसका समय क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्या कारण है? क्या लाज लगे, शर्म आता है क्या? कोई अगर मैं बोल दूं कि मुझे समय बता दो, तो क्या शर्म आ रहा है क्या कि कोई किसी के बताने पे मैं क्यों बताऊं? यही ना हो सकता है इसका मतलब। तो तुम लोग करोगे कैसे? खुद से तो लापरवाही कर रहे हो, किसी के बोलने पे लाज शर्म आ रहा है कि भला कोई क्या सोचेगा कि मैं किसी कहने पे क्यों बताऊं, यही ना सोचे होगे। खैर, जो भी हो, तो तुम्हारा समय समाप्त। अब मैं अपने तरफ से समय देता हूं। तुम्हारा समय होगा
15 से 20 तारीख तक, फरवरी खत्म हो गया, मार्च का 15 से, यही आज ये जो मार्च चल रहा है, 15 से 20 तारीख तक तुम वो जो मैंने बोला था वो तुम खुद से समय देते हैं, अब मैं तुम्हें अपना समय देता हूं। 15 से 20 तारीख तक हर तुम डेट बताओ और डेट बता के कार्य शुरू करो। और इस बीच अगर नहीं लगाए कार्य तो इसका मतलब तुम लोग फिर से लापरवाही करोगे, कार्य अच्छे से नहीं करोगे, पूरी तरह से जमीनी स्तर से नहीं करोगे, इसलिए तुम ये डेट नहीं बताना चाहते। यही ना कारण हो सकता है, दूसरा तो कारण होगा नहीं। पैसा जब आ गया हमारे भोजपुर जिले में, तुम लोग को डेट बताने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या लाज शर्म है, क्या डर है, क्या छोटा बड़ा है? कुछ तो है नहीं इसमें। तुम लोग इसी के लिए बैठे हो यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम है, किस लिए जॉब करते हो? इसीलिए जो भी, खैर जो भी हो, 15 से 20 तारीख तक मैंने तुम्हें ये समय दिया है, डेट बता दिया है, यही 15 से 20 तारीख मार्च का। इस बीच में तुम सभी समाज को एक डेट बताओ और डेट बता के कार्य शुरू करो। और हर कार्य का अपने फेसबुक आईडी पे दिखाओ क्या क्या कार्य हो रहा है, कहां क्या शुरू कार्य हुआ, नया कार्य, पहले वाला कार्य नहीं। जो उद्घाटन जो आके यहाँ पे ये योजना हुआ कि मिला है हमारे भोजपुर जिला को, तो उस सभी नए कार्य को, पुराने हुए कार्य को नहीं दिखाना है, वो भंजाना नहीं है। नए कार्य दिखाओ, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है, क्या क्या बाकी है, और भी जो भी चीजें हैं सभी दिखाओ। उसके बाद हिसाब भी दो। और ये तुम लोगों का आखिरी समय है, आखिरी डेट। उसके बाद अब डेट वोट देने का काम समाप्त, बहुत हुआ डेट खेला खेली का, ये अब डेट नहीं दिया जाएगा, आखिरी डेट है तुम लोगों का। उसके बाद तब मैं भ्रमण में निकलूंगा, और मैं ऐसे यात्रा में निकलूंगा, एक तरह से वनवास उसे कहो, या तपस्या कहो, या त्याग कहो, बलिदान कहो, या कष्टदायक यात्रा कहो, जो भी कहो, सब उसमें आएगा। जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता, तो किस चीज का ये मैं इतना ये बोल रहा हूं कि मैं देश के लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तो लोगों को धोखा देना हो गया। जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग कुछ कष्ट नहीं सह सकते हैं, या कुछ त्याग नहीं कर सकते हैं, कुछ दुख नहीं झेल सकते हैं, तो कैसी राष्ट्रभक्ति, कैसी देशभक्ति, कैसी समाज सेवा, जो भी। तो उसके बाद मैं यात्रा का समय बताऊंगा। 15 से 20 तारीख तक तुम लोग के पास समय है, देख लो जो करना है करो। उसके बाद तब मैं अपना यात्रा का समय बताऊंगा। यात्रा काफी कष्टदायक भी हो सकता है, मेरे लिए काफी रिस्क भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तुम ही लोग ना करोगे। मैंने पहले ही उसी समय बताया कि जब मैं जाऊंगा तो उसका बहुत फायदा उठाया जा सकता है, घात मेरे साथ हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर आता हूं मैं इस मैटर पे। समय बताओ और कार्य शुरू करो। 20 तारीख तक तुम लोग के पास समय है। और इस बीच ये कहा गया, ये तुम्हारा एसडीएम ये जगदीशपुर कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, कहीं उसकी सीएम धुलाई उलाई तो नहीं कर रहा है उसका, कहीं बंद कमरे में ले जाकर कहीं उसको धुलाई तो नहीं हो रही है ना। डीएम भी इस बीच दिख नहीं रहा फिर से कहीं। हाँ चले गया सब यार, दिखा करो बीच बीच में, कहाँ चले जाते हो? और उस चमचेबाज एसडीएम को, धोखेबाज एसडीएम को, चापलूस एसडीएम को कहीं क्या उसका कुछ इलाज हो रहा है क्या कहीं से?
मैं डीएम बताना चाहता हूं, ये एसडीएम के कारण तुम फंस गए हो। मुझे पूरा यकीन है कि शुरू में इसी ने तुम्हें गलत सलाह दिया होगा। तुम तो करने के लिए सब, जहां तक मुझे लग रहा था कि तुम तो करते ही, लेकिन इसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया होगा। इससे मैं मिला तो इसको मैं पहचान ही गया कि बहुत चापलूस इंसान है ये। केवल मीठी मीठी बातें करता है, और जो बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करता है, हर बात पे करता है, उसमें तो कुछ ना कुछ खोट होता है। कड़वी बातें, सच्चाई कड़वा होता है। मेरी हर बातें कड़वा लगेगी, लेकिन दवा जैसे कड़वा होता है तो फायदा वही करता है। चीनी बहुत मीठा होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पे वो शरीर शुगर के माध्यम से शरीर को ले डूबता है। तो मुझे तो जहां तक यकीन है कि भरोसा भी, यकीन नहीं भरोसा है, सारा गेम, इस पूरे खेल का जड़ एसडीएम ही है। उसी के कारण ये सब हो रहा है। ना ये सब दिमाग लगाता फालतू का, ना ये अपना चापलूसी वाला चाल दिखाता, और ना ये सब होता, और ना ये दिन आता। मैं तो अपने काम में व्यस्त था। खैर छोड़िए। कहीं कोई प्रोग्राम तो नहीं बन रहा, कोई साजिश तो नहीं रची जा रही मेरे खिलाफ? तुम लोग कहीं देख नहीं रहे यार? क्या कहीं अचानक से कुछ बड़ा धमाका मेरे साथ करने वाले हो क्या? क्या करने वाले हो बताओ, मैं भी थोड़ा जानूं। उत्सुक हूं काफी। क्या मंथन चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? और मैं सुन रहा हूं कि ये तुम लोग यहां से जाने भागने के खिलाफ फेरा में हो। एसडीएम को सुन रहा हूं ये कहीं पैरवा पैरवी लगा रहा है किसी से, यहां से जैसे कैसे भी करके यहां से चला जाए, वो भाग जाए। भाग जा तू एसडीएम यहां से, भाग जाओ यहां से, तुम्हारे लिए वही बेहतर है। भाग के जाओगे कहां? फिर भागोगे तो वहां भी लोग तो तुम्हारी ये सब यादें जो जुड़ी हैं भूतकाल की, तो पीछे थोड़ी छोड़ेंगी। जाओ, वहां भी तुम्हारे साथ जाएगी। और जो जो लोग भी हैं सभी लोग, अब ये जिला छोड़ के सुन रहा हूं कि डीएम भी सोच रहा है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा जाने के फेरा में सब। एसडीएम तो कब का सुन रहा हूं कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ छोड़ने का, कि कैसे भी यहाँ से छोड़ के भागूं। भाग जाओ तो भाग जाओ एसडीएम यहाँ से। तुम ही सब जड़ है यहाँ का, जो भी आज हो रहा है। ऐसा करता ना और ये दिन आता, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग का ऐसा दिन नहीं आता, तुम्हारे कारण सब हो रहा है। जैसा तुमने बोया है वो काट रहे हो, मैंने थोड़ी बोया है। जैसा बीज बोओगे, बैर का बीज बोओगे तो बैर ही, कांटा ही मिलेगा। आम का बोओगे, अच्छे फल का बोओगे तो अच्छा फल मिलेगा उसका। जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए ठीक है, चलता हूं। फिर कोई मैसेज देना हो तो मैं जरूर दूंगा।